माजी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने 1 मार्च 2018 को ट्वीट किया था कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है, आवाम को ये नहीं बता रही है कि डीजल पर फी लीटर 26 रुपए और पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपए टैक्स वसूली करेगी इस माह में। इस हुकूमत के हाथ हमेशा आवाम की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से टैक्स लेते हैं, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। अब 2.5 साल के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मगर सूरत हाल ये है कि अब भी ताकतवर टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स का बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। हुकूमत ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ना लगाने का दावा किया, मगर पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा कर लिया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है और इसमें 44 रुपये 55 पैसे टैक्स है। जब जून में ही पेट्रोल की कीमत 74 रुपये 52 पैसे थी तो उस वक्त 1 लीटर पर 40 रुपये 53 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा था। हालांकि 2018 में जब असद उमर साहब ने ट्वीट किया तो 1 लीटर पर उन्होंने बताया कि 21 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। असद उमर कह रहे थे कि उस हुकूमत के हाथ आवाम की जेब पर जाते हैं, ये ताकतवर से टैक्स नहीं लेते, ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं और खुद 21 रुपये की जगह 44 रुपये 45 पैसे डबल से भी ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। कीमत के साथ साथ हुकूमत ने टैक्स भी बढ़ा दिया है। टैक्स इस्लाहात ना होने का बोझ भी आवाम पर डाल दिया गया है। साथ ही हुकूमत ने तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा उठाने का मौका भी ज़ाया कर दिया। अप्रैल में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मौका इख्तियार किया था कि हमने वजारत बहरी उमूर को कहा है कि एक फ्लोटिंग स्टोरेज बनाएं और अपने टैंकर्स में ज़ख़ीरा कर लें। साथ ही हमारे पास जितनी भी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें भी चंद महीने के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। हाल का प्लान बताया, उसके साथ मुस्तकबिल का प्लान भी बताया कि कॉल ऑप्शंस करेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहे। पूरा प्लान बना लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया है ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी सस्ता तेल मिले। कामरान खान साहब ने भी कहा कि जो करना है जल्दी करें, वक्त हाथ से निकल जाए। 2 से 3 हफ्तों को कहा, मगर 7 हफ्तों के बाद हमारे पास जब मुशीर ख़जाना आए तो हमने उनको याद दिलाया कि पहले ही तेल की कीमतें संभलना शुरू हो गई हैं, दुनिया की मईशतें खुलेंगी तो हाथ से निकल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते में ये काम हो जाए। तेल की कीमतें कम है मगर दुनिया की मईशतें खुलेंगी, वापस ऊपर चली जाएंगी, ऑलरेडी ज़रा संभली हैं। हेजिंग के हवाले से, फ्यूचर में बाइंग के हवाले से क्या सोचा है हुकूमत ने अभी तक? जी देखें, ये तो एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई है और ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो कीमतें हैं ये किस हद तक इस लेवल पे बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगर सारी दुनिया की इकॉनमीज़ दोबारा उठने जा रही हैं या उठना शुरू हों चंद महीनों के बाद, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है या उसकी जो रफ्तार है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये ऐन मुमकिन है कि चंद महीनों बाद इन चीज़ों में जो है जो इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्शन है वो मिटिगेट हो जाए। तो हमारे पास चूँकि स्टोरेज की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे बहुत ख़रीद कर इस वक्त जब ये कीमतें रॉक बॉटम हैं उसको स्टोर किया जाए। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम हेजिंग का कोई निज़ाम अडॉप्ट करेंगे। इसमें खानज़ादा साहब, कुदरती बात है कि फ़ी भरनी पड़ती है और हमें देखना ये है कि वो जो बैलेंस है फ़ी भरने का जो कि फ़िक्स्ड है और ये जो बेनिफिट है ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे है, उसमें बैलेंस कहाँ पे है। तो आने वाले 2-4 हफ्तों में ये बात ECC में पेश होगी और इस पे कोई हतमी फ़ैसला होगा। और फिर इस इंटरव्यू के भी 6 हफ्ते के बाद मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने हफ्ते को बताया कि पाकिस्तान ने सारे सौदे बढ़ती हुई कीमतों पर ही किए। $18 पर बैरल पर जब तेल मिल रहा था, ना मुस्तकबिल के सौदे हो सके, ना उसका कोई फ़ायदा हो सका। क्या तफसीलात बताई दीजिए। आपको बताता चलूँ कि 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। समझ लें आप महीने 1.5 के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। सारे सौदे अब किए गए जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि कोई मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं किया गया, जो फ्लोटिंग स्टोरेज किया था वो नहीं किया, बल्कि जो पाकिस्तान में ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। 21 दिन की स्टोरेज की कैपेसिटी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास है, उस तक का फ़ायदा नहीं उठाया गया। खुद सरकारी कंपनी PSO के पास 18 दिन का स्टॉक रहा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि OMCs जिनकी लाइसेंस कंडीशन है कि उन्होंने 21 दिन का तेल का स्टॉक रखना है, तकरीबन सब OMCs के पास 21 दिन का स्टॉक नहीं था। एक दो के पास 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन का था, ज़्यादातर का किसी के पास 8 था, किसी के पास 10 था, किसी के पास 12 था, एक दो उससे भी कम थे। PSO का 18 दिन था। PSO का भी 18 दिन था। बाद में ऑर्डर्स PSO की तरफ से दिए गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि होल्डिंग हुई है इसलिए छापे मारे गए, मगर ये नहीं बताया कि आज तक कितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, कितना उनका जो ज़ख़ीरा था वो पकड़ा गया, या फिर चंद करोड़ रुपए जुर्माना लगाकर 26 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी फ़ायदा दे दिया गया। बस आइंदा का लाएअमल दे दिया गया।